नमस्कार दोस्तों, कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें व्यक्ति की चेतना का तल बिल्कुल भिन्न आयाम पर होता है। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में दिए गए सूत्र बहुत ही गहरी पकड़ बना लेते हैं, बिल्कुल भिन्न अर्थों में समझ में आते हैं। और सूत्र ही नहीं, उन अवस्थाओं में पूछे गए प्रश्न भी बहुत ही गहराई के होते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना का तल परिवर्तित हो जाता है तो वे प्रश्न और सूत्र तो बने रहते हैं, उनके अर्थ और समझ बदल जाती है, जिसके कारण वे वह रिजल्ट नहीं दे पाते जो कि हमें उनसे अपेक्षित होते हैं। इसी संदर्भ में आज हम सांख्य योग के कुछ सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग में 2:54 में अर्जुन श्री भगवान से पूछता है कि हे माधव, स्थिति पर मनुष्य के क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो भगवान 2:55 से 2:71 तक स्थिति पर मनुष्य के गुणधर्मों को बताते हुए अध्याय के अंतिम श्लोक 2:72 में ब्रह्म निर्वाण पर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। वे स्थिति पर मनुष्य के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसकी चेतना समभाव में स्थित रहती है। वह राग, द्वेष और भय के पार होकर समस्त विषयों का, समस्त वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनमें अनासक्त रहता है। वे इस अवस्था को मोक्ष प्रदान करने वाली अवस्था कहते हैं। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। वे इस अवस्था को ब्रह्म से योग, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना बताते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था को अचीव करने के लिए 2:68 में एक सूत्र भी देते हैं। यस्य इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिसकी इंद्रिया बाहर के सभी विषयों से संयमित हो गई है, अनासक्त हो गई है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। लेकिन हम इस सूत्र का अर्थ थोड़ा भिन्न भांति से समझ लेते हैं और केवल अपनी इंद्रियों को ही सप्रेस करने में लगे रहते हैं और इंद्रिय निग्रह को ही अंतिम पड़ाव मान लेते हैं। दोस्तों, इंद्रियों का संयम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, लेकिन वह मंजिल नहीं है, वह एक मार्ग है। मंजिल तो है जो हमारी आसक्ति है, उसकी विरक्ति। हमारी इंद्रियों की विषयों में रस लेने की जो प्रवृत्ति है, उससे विरक्ति हमारी अंतिम मंजिल के रूप में हम लेते हैं। इसी से सावधान करने के लिए 2:59 में भगवान माधव ने एक सूत्र दिया है जिसमें वे कहते हैं कि बाहर के विषयों का परित्याग कर देने से विषय तो बाहर छूट जाते हैं, लेकिन जो रस हमारे अंदर होता है, जो आसक्ति हमारे अंदर होती है, वह नहीं छूटती है। इसको इस भांति समझते हैं कि विषय तो होते हैं बाहर और वासना होती है भीतर, और इन दोनों के मध्य में हमारी इंद्रियों के रूप में एक सेतु होता है। और उस सेतु का उपयोग हम या तो विषय की सही तथ्यागत सूचना लेने में कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की भांति, या फिर अपनी वासनाओं के आरोपण के रूप में, वासनागत रूप में कर सकते हैं। और यदि हम अपनी इन इंद्रियों को ज्यादा सप्रेस करने के चक्कर में रहते हैं या फिर इन इंद्रियों का जो सेतु है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो विषयों से हमारा संपर्क तो टूट जाता है, लेकिन इसकी गारंटी बहुत ही कम होती है कि हमारी वासना जो हमारे भीतर है उससे नाता टूट जाए, क्योंकि वह तो हमारे भीतर होती है। उसको पनाह तो हमने अपनी चेतना के अंदर ही दी होती है। तो मूल बात चेतना के परिवर्तन की होती है। जब चेतना परिवर्तित हो जाती है तो वासना अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है। फिर जो विषय है वे वस्तुएं बन जाते हैं, वे हमें फिर आसक्त नहीं करते, उनमें हमारी आसक्ति बदल जाती है, हमारा देखने का नजरिया भिन्न भांति से हो जाता है। ध्यान रखना कि त्याग में विरस को नहीं पाना होता है, बल्कि रस और विरस के पार हो जाना होता है। तभी हमारी इंद्रिया सही इंस्ट्रूमेंट की भांति उन विषयों की सही जानकारी हम तक पहुंच पाने में समर्थ हो पाती है। अन्यथा तो जो जानकारी हम विषयों की बाहर से लेते हैं वे हमारी वासनाओं में सनी होती है। और इसी तथ्य को, इन सूत्रों को यदि हम गहराई से नहीं समझते हैं तो हमारी इंद्रिया हमारे मन को बलपूर्वक हर लेती है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 2:60 में कहा है। वस्तुतः इंद्रिया हमें नहीं गिराती है, बल्कि पूर्व में हमारे द्वारा इन इंद्रियों को दिया गया बल ही इनको सशक्त बनाता जाता है और हम गिरते जाते हैं।
और यह गिराव किस भांति से होता है, इसको भगवान कृष्ण ने 2:62 से 63 में बताया है कि जब व्यक्ति इन विषयों का बार बार ध्यान करता है तो उस ध्यान से कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है और फिर क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है और क्रोध के कारण मोह का आवरण पैदा हो जाता है और मोह से व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, जिससे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये सब हमारे मन की श्रृंखलाएं हैं, मन की सीढ़ियां हैं, जिनको यहाँ पूर्ण विस्तार के साथ बताया गया है। विचार पहली सीढ़ी है। जब हम किसी विषय के बारे में बार बार विचार करते जाते हैं तो उस विषय के प्रति हमारी कामना, इच्छा प्रबल होती जाती है, जिसके कारण उस विषय का संग करने की, उसको बार बार देखने की, उसके पजेशन की कामना हमारे अंदर जाग जाती है। और जब इस कामना में, इस मार्ग में कोई बाधा आ जाती है तो क्रोध हमारे अंदर स्वतः ही पैदा हो जाता है। दोस्तों, यह क्रोध हमारे चित्त का एक विकार है। यह क्रोध हमें पागल बना देता है, लेकिन फिर भी यह मोह से कम शक्तिशाली होता है। मोह जो कि अगली सीढ़ी होती है, वह तो हमें अंधा ही बना देती है। मोह एक प्रोजेक्टर की भांति होती है, वह उसके प्रोजेक्शन के कारण हमें वह दिखाई देने लग जाता है जो कि नहीं होता है और वह हमसे अनदेखा छूट जाता है जो कि होता है। इसीलिए कहा गया है कि मोह के आवरण में हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस संचित जानकारियों पर आधारित होती है, जिसके नष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये सब हमारे मन की सीढ़ियां हैं, जिनके द्वारा हम नीचे गिर सकते हैं या ऊपर बढ़ सकते हैं। जब व्यक्ति इनसे नीचे गिरता है तो वह गर्त में गिरता चला जाता है और जब वह इन एक सीढ़ियों को पहचान करके अपने ऊर्ध्वगमन की यात्रा जारी रखता है तो वह स्थितिप्रज्ञ हो जाता है। दोस्तों, मेरा उस स्थितिप्रज्ञ चेतना को नमन और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।